हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं फिर से द हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का सेक्शन नंबर 15 और 16 दोनों, क्योंकि 16 इसके नीचे ही दिया हुआ है और 15 काफ़ी छोटा है, तो मुझे लगा कि एक ही वीडियो में दोनों ही कवर हो जाएंगे और टाइम भी बचेगा। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन 15 देखते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि सेक्शन 14 तक मैंने डाला है अपने चैनल पे। आप अगर नहीं देखें अभी तक तो आप लोग देख ले जाके। हाँ, लेकिन एक मिस्टेक मुझसे हुई है। मिस्टेक मतलब मिस्टेक ही बोला जाए कि मैंने सेक्शन 9 अभी तक अपलोड नहीं किया है, तो मैं करूँगी जैसे ही मुझे सुबह वाला टाइम मिलेगा वैसे ही करूँगी। वैसे इतना भारी सेक्शन नहीं है, एक बार आप खुद से पढ़िएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश भी करूँगी। चलिए, तो सेक्शन 15 बोलता है विधि मान्य दत्तक जो होता है उसको रद्द नहीं किया जाएगा। वैलिड अडॉप्शन नॉट टू बी कैंसल्ड। एक बार आपने अडॉप्ट कर लिया और वो वैलिड है हर तरीके से, इस एक्ट की कंडीशंस को फुलफिल करता है, तो उसके बाद उस अडॉप्शन को आप इनवैलिड नहीं कर सकते। मतलब आप फिर से, आपका जो अडॉप्शन एक बार हो चुका है, आपने किसी बच्चे को ले लिया है गोद, अब फिर उसको आप नकार नहीं सकते, उसको आप छोड़ नहीं सकते। मतलब कि हाँ, हमने ले लिया और अब हम नहीं लेना चाहते, ऐसा नहीं कर सकते। चलिए बेरे की लाइन देखिए। कोई भी दत्तक जो विधि मान्यता किया गया है और दत्तक पिता या माता द्वारा या फिर किसी अन्य द्वारा भी उसको रद्द नहीं किया जा सकता, और न ही दत्तक अपत्य अपनी ऐसी हैसियत का त्याग कर सकेगा और न वो ऐसे अपने कुटुंब में वापस जा सकेगा। तो यहाँ पे सिर्फ माता पिता और किसी अन्य व्यक्ति को भी मना नहीं किया जा रहा, बल्कि यहाँ पे बच्चे को भी बोला जा रहा है कि एक बार अडॉप्ट होने के बाद में वो भी अगर ऐसा चाहेगा कि हम अपनी पुरानी फैमिली में, जहाँ पर जिस घर में उसने जन्म लिया था, उन माँ बाप के पास हम वापस जाना चाहें, तो वो भी नहीं हो सकता। यहाँ इसके नीचे में केस लिखा हुआ है, आप इसे देख लें एक बार। दत्तक को एक तथ्य की तरह साबित किया जाएगा, एक फैक्ट की तरह, और भार उसी पर होगा जो उसका प्रख्यान करता है। किशोरी लाल बनाम लाजपती बाई, AIR 1959, सुप्रीम कोर्ट 504। नेक्स्ट सेक्शन 16, दत्तक से संबंधित रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों के बारे में अवधारणा। तो एक बार बेरे की लाइन आप देखेंगे ना, पूरा पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा पैराग्राफ की क्या बोल रहा है। जब कभी भी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी दस्तावेज जिसमें किसी भी किए गए दत्तक का अभिलिखित होना तात्पर्य है, यानी ऐसा कोई पेपर बना है, जैसी कोई डीड बनी है जिसमें ये लिखा हुआ है कि हाँ, किसी बच्चे को किसी माता पिता ने जो है अडॉप्ट किया है, और जो अपत्य को दत्तक देने और लेने वाले व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित भी किया गया है, और उन पेपर्स पर साइन है उन दोनों पेरेंट्स गार्जियंस का जिन्होंने गोद लिया है, जिन्होंने गोद दिया है अपने बच्चे को। किसी न्यायालय के सामने जब उसको पेश किया जाता है उस पेपर को, तब जब तक कि और उसको ना साबित नहीं कर दिया जाता, उस पेपर को आकर के कोई कोर्ट में डिस्प्रूव ना कर दे कि भाई ये गलत है, ऐसा ये सच नहीं है, तो जब प्रूफ कर ही देगा, मतलब डिस्प्रूव कर ही देगा, तब तो कोर्ट मान ही लेगा सबूत के साथ। जब तक डिस्प्रूव नहीं कर देता तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन करेगा, उपधारणा करेगा कि दत्तक उस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में ही किया गया है। और एक चीज आप लोग को मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर करेगा, कर सकेगा, इस दोनों का मतलब निकलता है अलग अलग। और एविडेंस एक्ट में अगर आप देखेंगे, मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम का तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है ये दोनों चीज़। और कंक्लूसिव प्रूफ कि अगर आप लोग को ये नहीं आता है तो समझिए आपको बेसिक सी चीज़ें नहीं पता है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है मे और शैल को समझने में, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में। वैसे मैंने वीडियो डाला है मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ के लिए, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट पर चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर ये दोनों ही सेक्शन कोई बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इन दोनों को एक बार अपने बैरेक्ट से देखें, 2-3 बार रिवाइज कर लें, और MCQ बनाते टाइम मिले तो आपसे सॉल्व हो जाएगा जब आपको पता होगा। और अच्छा सा रिवीजन रहेगा, बहुत ज़्यादा आपने इसको पढ़ा होगा तो ये आपको एग्ज़ाम में भी नहीं छूटेगा। और समझ के पढ़िए, अच्छा पढ़िए,
समय दे के पढ़िए, रेगुलर रहिए। खेल खिलाड़ी और खिलवाड़ मत समझिए। खिलवाड़ का मतलब ये नहीं है कि हम खेल रहे हैं, एक्चुअल में खेल के यहाँ मतलब है कि आप इसको इतना लाइटली मत लीजिए। कोई भी कंपटीशन की तैयारी इस तरीके से हंसते खेलते नहीं होती है, उसके लिए थोड़ा तो आपको सीरियस होना ही पड़ेगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले सेक्शन के साथ में, कुछ अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए। गुड लक, ऑल द बेस्ट।